स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg। अब आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट से सबसे पहले हम जो है इसमें से जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या होगा, इसमें डाटा जो हम इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास दो मैसेस की बात की जा रही है, एक मैस है एक बॉडी का जिसका मैस जो है वो क्या है 5 kg। अगर मैं इसको मैस m1 कह देती हूँ, इसको मतलब कि मैं अपनी नोटेशंस दे रही हूँ, इसको मैंने कह दिया कि ये मैस m1 है और इसका जो है वो 5 kg मैस है। ये मैस जो है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, यानी कि A1 जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितनी है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगी थी वो F फोर्स थी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ F1 फोर्स जो है वो इस पे हमने एक्ट किया, ठीक है। अच्छा, जो कि हमें नहीं मालूम, ठीक है। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg। अच्छा, अब यही जो फोर्स है यानी कि F1 फोर्स जो है वो सेकंड बॉडी पे भी एक्ट कर रही है, यानी कि यही फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है सेकंड बॉडी पे भी अप्लाई हो रही है और फर्स्ट बॉडी पे भी यही फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो क्या जब यही फोर्स जो है सेम फोर्स, यानी कि उसने सेम फोर्स का क्या मतलब है कि वही फोर्स जो पहली वाली बॉडी पे अप्लाई हुई थी वही फोर्स जो है वो सेकंड बॉडी पे अप्लाई होगी, जिसका मैस कितना है स्टूडेंट्स, यानी कि M2 मैस कितना है 8 kg का मैस है। और अगर यही फोर्स 8 kg के मैस पे अप्लाई हो तो आपने ये बताना है कि हमारे पास सेकंड बॉडी पे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि A2 एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी होगी। अगर F1 फोर्स जो है वो M2 मैस पे लगती है तो हमारे पास कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास एक कंप्लीट डाटा जो कि हमने इस स्टेटमेंट से निकाला है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब सोल्यूशन जो है यहाँ अगर मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन जो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये अगर हमारे पास अगर पहली बॉडी की बात की जाए, यानी कि फर्स्ट बॉडी की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि हमें मास भी मालूम है और हमें एक्सेलरेशन भी मालूम है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक कार है और कार के ऊपर मैं एक जो है एक अमाउंट, जिसका अगर मैं इसका कहती हूँ कि इसका जो मैस है वो हमारे पास कितना है 5 kg मैस है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रही हूँ। फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो पुल या पुश जो है वो प्रोड्यूस करता है किसी बॉडी में और उसकी वजह से बॉडी जो है वो क्या करती है एक्सेलरेट करती है। अब उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है और हमें अगर मैस मालूम हो और एक्सेलरेशन वो जो बॉडी प्रोड्यूस करी वो भी हमें मालूम हो तो हम फोर्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। और न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैस और एक्सेलरेशन के, ठीक है। यानी कि F इज इक्वल टू ma। और अगर F इज इक्वल टू ma की इक्वेशन में आप इसकी वैल्यूज पुट करें तो आप F1 फोर्स निकाल सकते हैं जो कि हम निकालना चाह रहे हैं। तो F1 जो है वो फोर्स हमारे पास M1 A1 के बराबर होगी। तो F1 जो है वो हमारे पास M1 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 5 है और मल्टीप्लाई करूंगी मुझसे एक्सेलरेशन के साथ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो दोनों यूनिट्स जो हैं वो ऐसा यूनिट्स हैं, यानी कि kg जो है वो हमारे पास मैस का ऐसा यूनिट आ जाता है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हमारे पास ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का। इसलिए हमने इनको जो है इसी तरह पुट कर दिया। अगर हमारे पास ऐसा यूनिट में ये वैल्यूज ना गिवन होती तो हम उसको कन्वर्ट करते ऐसा यूनिट्स में, ठीक है। तो आप यहाँ जो है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 5 into 10 तो हमारे पास क्या आंसर आता है 50 न्यूटन की जो है वो फोर्स जो है वो इस बॉडी पे एक्ट कर रही है, ठीक है। अब 50 न्यूटन की फोर्स जो कि हमारे पास फर्स्ट बॉडी पे एक्ट की थी और उसने इस बॉडी को मूव कराया था, यही फोर्स अगर सेकंड बॉडी पे अप्लाई की जाए, यानी कि F1 फोर्स ही हमारे पास सेकंड बॉडी पे अप्लाई की जाए, जिसका मैस कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स हमें गिवन है 8 kg मैस है, ठीक है। ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट बॉडी है वो हमारे पास एक कार है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है और सेकंड बॉडी जो है वो हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है। एक हमारे पास ट्रक है जो कि हमारे पास एज अ सेकंड बॉडी एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी 2 है और सेम फोर्स जो है वो हम इस पे लगा रहे हैं। 8 kg का इसका ट्रक का मैस है और इसका जो मैस है वो हमारे पास 5 kg है,
ठीक है, ये जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब अगर F1 फोर्स ही सेकंड बॉडी पे लगता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, यानी कि अब अगर मैं यहाँ इसकी कैलकुलेशंस देखूँ तो मैं F1 इज इक्वल्स टू m2a2 करूंगी, यानी कि वही फोर्स हम लोग सेकंड बॉडी पे भी अप्लाई करें। a2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि m2 को वहां जाके दूसरी साइड पे जाके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उससे, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने दोनों साइडों पे a2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब a2 के डिवाइड करने से मुझे क्या मतलब इस इक्वेशन में क्या होगा कि हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। F1 की वैल्यू हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि वो 50 न्यूटन है और m2 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 8 kg। और इसको जब मैं 50 को डिवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स 8 के साथ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, ये अगर आप कैलकुलेटर की मदद से देखें तो हमारे पास कितना आता है 6.25 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स सेकंड बॉडी पे, अगर वो सेम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जाए।